हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। थिंकिंग हैट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जी। 6 होती हैं ये, और ये उनके कलर होते हैं कि व्हाइट कलर की हैट इज लाइक टोपी, ठीक है। तो व्हाइट कलर की, रेड कलर, येलो, ब्लैक, ग्रीन और ब्लू। लेकिन ये जो कलर है ना, ये कुछ ना कुछ सिग्निफाई करते हैं, इनका कुछ ना कुछ मतलब होता है जो हमें डिस्कस करना है। ये टॉपिक अगर इंपॉर्टेंस की बात देखी जाए तो बीएड एमएड में तो मैंने देखा नहीं आज तक, आई डोंट नो किसी के सिलेबस में है या नहीं, बट DSSB के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन है, और मैंने वहां पे तो किसी चैप्टर, जो थिंकिंग वाला चैप्टर था, उसमें करवाई थी ये चीजें, ओके। लेकिन ये क्वेश्चन नेट पेपर 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वहां पे ये थिंकिंग हैट के कलर को लेके, या कौन सा कलर क्या सिग्निफिकेंस देता है, सो उसका मतलब पूछा गया है। सो पेपर 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और एजुकेशन में तो ऑब्वियसली ये इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, ठीक है। सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। कुछ समझ ना आए तो मेक श्योर आप कमेंट करके पूछ लें। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ आए तो कमेंट करके फीडबैक जरूर दिया कीजिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया कीजिए इनकलकेट लर्निंग को, बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। तो चलिए, थिंकिंग हैट, यानी क्योंकि हम दिमाग से सोचते हैं ना ऑब्वियसली, सो दिमाग पे ही हैट पहनी जाती है। तो वो सोचने वाली हैट बेसिकली, कि आपने कोई हैट पहन ली, मान लो मैंने ग्रीन कलर की टोपी पहन ली, तो मैं किस एस्पेक्ट में सोच रही हूँ, ठीक है। बिकॉज ऑब्वियसली हर एक इंसान बहुत अलग अलग तरीकों से सोचता है। कई बार होता है कि हम बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं किसी बात के बारे में, कई बार हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक होकर पॉजिटिवली सोच रहे हैं, कई बार कुछ नया ही आइडिया निकाल के लाते हैं। सो बहुत अलग अलग एस्पेक्ट हो जाते हैं। कई बार हम फीलिंग के ऊपर जाते हैं कि बाकी सब चीजें सही है, प्लानिंग सही है, बट फील नहीं आ रही कुछ करने की, ठीक है। सो वो भी एक थिंकिंग का प्रोसेस हो गया। सो थिंकिंग हैट से हमें ये समझ आता है कि जो ह्यूमन ब्रेन है वो बहुत अलग अलग तरीके से सोचता है, ठीक है। और एडवर्ड डी बोनो ने फिर 6 अलग अलग डायरेक्शन दे दिया आपको, वो भी ये 6 थिंकिंग हैट देके। यानी अलग अलग ये जो 6 हैट है, ये अलग अलग तरीके से आपको सोचना सिखाते हैं कि अगर आपने रेड कलर की हैट पहन ली तो आपने फीलिंग्स के बटन को ऑन कर दिया, अब आप उस वे में सोच रहे हैं, उस एक वो होता है ना, उस एस्पेक्ट में सोच रहे हैं, ठीक है। सो ये 6 डायरेक्शन दी हैं कि आप किसी भी टॉपिक के बारे में, चाहे आप लाइफ में कभी फंस गए हो या फिर आप कभी एग्जाम में फंस गए हो, तो आप 6 अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं उस टॉपिक के बारे में, ठीक है। सो एडवर्ड का नाम याद रखिएगा, और एक एक करके इन हैट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जी, सफेद, व्हाइट हैट, ठीक है। सो व्हाइट हैट बेसिकली फोकस करती है इंफॉर्मेशन गैदर करने पे, कि कोई भी मतलब फोकस किस पे है इसका, इंफॉर्मेशन पे फोकस है, कि क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास है और कैसे हम उस इंफॉर्मेशन को अपने पर्टिकुलर इश्यू को टैकल करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। इट्स लाइक ये व्हाइट है, आप याद रख सकते हैं, जैसे शेफ पहनते हैं ना, शेफ की स्पेलिंग आई थिंक यही होनी चाहिए। तो शेफ जो है, उनके सामने बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स रखे होते हैं। अब शेफ के पास सारे इंग्रेडिएंट्स, उस इंग्रेडिएंट को आप इंफॉर्मेशन लगा लीजिए, और अब उन इंग्रेडिएंट से हम क्या रेसिपी बना सकते हैं, दैट मीन्स उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके हम प्रॉब्लम को कैसे सोल्व कर सकते हैं, वो रहेगी आपकी व्हाइट हैट। तो अगर आपने व्हाइट टोपी पहन ली, दैट मीन्स आप इंफॉर्मेशन पे, फैक्ट्स पे, चीजों पे फोकस कर रहे हैं कि ये चीजें हैं। तो इसमें आप किस तरीके के क्वेश्चन अपने आप से पूछ सकते हैं कि इस इश्यू से रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास है, क्या कोई रिपोर्ट है, क्या कोई फीडबैक है, क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। और ये अगर चीजें हैं, रिपोर्ट वगैरह, तो ये हमें क्या बताती हैं, किस इंफॉर्मेशन में हम लैक कर रहे हैं, क्या रिसोर्सेज या क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, ओके। व्हाट इंफॉर्मेशन वुड वी लाइक टू हैव, तो जो नहीं है उसमें से हम क्या चीज हमारे पास होनी चाहिए, क्या हम चाहेंगे कि ये इंफॉर्मेशन हो, और फिर कैसे जो है हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, कैसे ये इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है। तो आप देख रहे हैं, व्हाइट कलर की हैट, शेफ की जो इंग्रेडिएंट्स, और व्हाइट कलर की हैट पहनने के बाद आपकी इंफॉर्मेशन। सो उनका जैसे शेफ का इंग्रेडिएंट्स पे फोकस है, आपका इंफॉर्मेशन के ऊपर फोकस है। सो थॉट प्रोसेस कैसा चालू हो जाएगा, इंफॉर्मेशन गैदर करने वाला प्रोसेस आपके दिमाग में चालू हो जाएगा अगर आप व्हाइट हैट पहनते हैं तो, ओके। देन है जी रेड हैट। तो ये रेड कलर जो है, ये ऑब्वियसली लव, प्यार, इन चीजों का है ना। वैलेंटाइन डे पे रेड कलर के बलून्स होते हैं, आप प्यार में गुलाब भी, जो गुलाब देते हैं वो भी लाल रंग का होता है। सो रेड हैट का मतलब हो गया, हैट्स नहीं आएगा, एक तरीके से हैट लगा लीजिए। रेड हैट इज लाइक कि जो मतलब आपकी, अब जिस एस्पेक्ट में आप सोचेंगे, वो उस एस्पेक्ट में आप टोटली फीलिंग्स के ऊपर सोचेंगे, अपने इंट्यूशन, अपने इमोशंस के ऊपर सोचेंगे, वो एक नजरिया होगा देखने का। अब आप इंफॉर्मेशन पे फोकस नहीं कर रहे हैं,
अब आप इंट्यूशन पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि मान लो आपने इंफॉर्मेशन गैदर कर ली किसी चीज से रिलेटेड, आप कोई स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हैं, आपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर ली, लेकिन कई बार ये होता है ना कि फीलिंग नहीं आ रही है अंदर से, पता नहीं क्यों, या मुझे इंट्यूशन आ रहा है कि हो जाएगा इस बार एग्जाम क्लियर। सो वो जो फीलिंग, इंट्यूशन, जो इमोशंस वाला जो एक एस्पेक्ट है, जिस तरफ आप सोचते हैं, वो एस्पेक्ट क्या हो जाएगा जी, रेड हैट के अंदर आ जाएगा। यानी जब भी आप लाल टोपी, ये सांता क्लॉज वाली टोपी पहन लेते हैं लाल रंग की, ऑब्वियसली इसमें थोड़ा सा व्हाइट कलर है, बट आप इसको भी थोड़ा सा लाल कर लीजिए इस तरीके से, ठीक है। सो रेड कलर की हैट अगर आप पहनते हैं तो फोकस किस पे रहेगा आपका, फीलिंग्स, इंट्यूशन, इमोशन पे, ये उससे रिलेटेड है। एग्जाम्पल्स दे रखे हैं जैसे आई जस्ट डोंट थिंक दैट आइडिया विल वर्क, कि ये आइडिया वर्क करेगा मुझे लगता नहीं, मुझे बस नहीं लगता, ठीक है। क्यों नहीं लगता, कोई रीजन नहीं है, बट पता नहीं, यूं लगता है नहीं होएगा, ठीक है। आई हैव अ गुड फीलिंग अबाउट डूइंग इट दिस वे, तो ये तरीके से अगर हम ये काम करेंगे तो एक अच्छी फीलिंग है, ये हो जाएगा वो वाली फीलिंग, ठीक है। आई हैव गॉट अ हंच दैट डिमांड्स फॉर दिस प्रोडक्ट इज अबाउट टू फॉल, सो वही है कि आपको अंदर से फीलिंग आ रही है कि ये प्रोडक्ट अब मार्केट में गिरने वाला है, ओके। सो वो चीज, तो ऑटोमेटिकली पॉइंट सिर्फ इतना है, अगर व्हाइट वाली इंफॉर्मेशन पे फोकस कर रही है तो रेड वाली इंट्यूशन पे, फीलिंग पे फोकस कर रही है। ब्लैक हैट, तो जो ब्लैक हैट्स होंगी या ब्लैक हैट आप लगा लीजिए, सो वो क्या है, एक लॉजिक और क्रिटिकल जजमेंट, ठीक है। तो एक तरीके से इसको मतलब होता है ना, ऑल्दो इट शुड नेवर बी सीन एज नेगेटिव हैट, क्योंकि ब्लैक कलर को हम कई बार नेगेटिव वर्ड से कर देते हैं, बट नेगेटिव की बात नहीं कर रहे, हम इसमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं उस चीज को, यानी हम उसके लिमिटेशंस देखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम उनको मिटा सके। मान लो आप कोई काम कर रहे हैं, तो ये काम अगर नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे, ठीक है। सो वो आपने एक दूसरा पहलू, एक पहलू है ये भी अपने आप में, ऐसा मत सोचिए कि नेगेटिव है ना, ये ब्लैक हैट है तो नेगेटिव फीलिंग आए, नहीं। ब्लैक का मतलब है कि आप बहुत क्रिटिकली सोच रहे हैं उस टॉपिक के बारे में, आप क्या रिस्क होने वाले हैं उनको असेस कर रहे हैं, आप क्रिटिसिज्म देख रहे हैं क्या क्या चीजें हैं, आप बहुत कॉशियस हैं उस पर्टिकुलर चीज को लेके। लेकिन जो ये अपने एडवर्ड डी बोनो है, इन्होंने ये चीज बोली कि मतलब अगर इसका ज्यादा यूज कर लिया ना हमने, तो हमारे क्रिएटिव आइडियाज और पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो यहाँ पे मर सकते हैं। तो इसलिए आपको ब्लैक हैट अगर आप यूज भी कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर चीज के लिए या पर्टिकुलर टॉपिक पे सोचते हुए या किसी पर्टिकुलर डिसीजन को लेने से पहले, तो आपको थोड़ा सा इसको कम यूज करना चाहिए। बहुत ज्यादा नेगेटिव, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म या बहुत ज्यादा रिस्क जो है वो असेस नहीं करने चाहिए, ठीक है। येलो हैट, येलो कलर एक ब्राइट कलर होता है ना, तो एक ऑप्टिमिस्टिक कलर है, देखा जाए तो लॉजिकल भी है, ऑप्टिमिस्टिक है, जिसमें आप बेनिफिट्स देखते हैं, फिजिबिलिटी देखते हैं। सो इट्स लाइक कि मान लो आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कि आपने मान लो नेट या DSSB किसी की भी तैयारी की और आपका एग्जाम क्लियर हो गया, तो क्या होगा, वो वाले जो सपने आप बुन रहे हैं कि ओके बढ़िया होगा, एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, तो वो ऑप्टिमिज्म है एक तरीके से, या ये करना है, ठीक है। ब्लैक में हम उल्टा सोचते हैं कि नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है, तो वो रिस्क वाली चीज हो गई। सो वो चीजें जो है, येलो इज लाइक अ ब्राइट कलर, तो ये फिजिबिलिटी दिखाएगा आपको कि कितना फिजिबल है वो चीज, या जो है बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। सो ये ब्राइट साइड आपको देखने पे मजबूर करती है, ऐसे बोल लीजिए, ब्राइट साइड देखने में आपकी मदद करती है अगर आप येलो हैट की बात कर रहे हैं। देन है जी ग्रीन हैट आएगी, तो ये हैट्स लग गया शायद कॉपी पेस्ट में, ऊपर से ही वो किया ना, थिंकिंग हैट्स को थिंकिंग की जगह रेड कर दिया होगा मैंने, तो वो चीज ग्रीन हैट की अगर हम बात करें तो इसको हैट ऑफ क्रिएटिविटी बोलते हैं, कि ग्रीन को देखते ही ऐसे वो शांति वाली फीलिंग आती है ना, कि आप हरे भरे पेड़ भी देखते हैं तब भी अच्छी फीलिंग आती है। सो वो क्रिएटिव आइडियाज वाली, न्यू आइडियाज, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कि मान लो आप कोई काम कर रहे हैं, सो अब आप ग्रीन हैट पहन लीजिए, तो आप ये सोचेंगे कि क्या कोई नया तरीका हो सकता है इसको सोल्व करने का, क्या हम कोई अपोजिट या अलग व्यू पॉइंट से देख सकते हैं इसको, ताकि हम सोल्व कर पाए इस इश्यू को, या कोई और अल्टरनेटिव हो सकता है। सो वो जो हमने अब तक ट्राई ना किया हो, तो वो सारे क्वेश्चन जो है वो क्रिएटिविटी की तरफ ले जाएंगे। तो ग्रीन हैट अगर आपने पहन रखी है, दैट मीन्स आप क्रिएटिव आइडियाज के बारे में सोच रहे हैं। देन आती है जी ब्लू हैट, ये होल थिंकिंग प्रोसेस से रिलेटेड है, कंप्लीट। नॉर्मली चेयरपर्सन या जो पर्सन सब कुछ अरेंज करता है ना, मीटिंग या डिस्कशन, वो ब्लू हैट पहनने के वो बोल सकते हैं कि उन्होंने पहन रखी होती है, कि वो सोचते हैं कि सारे के सारे प्रोसेस को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे लोग आएंगे, कैसे डिस्कशन को प्रोडक्टिव बनाना है, क्या क्या चीजें होंगी। सो वो सारी की सारी जो है प्रोसेस को जब वो कंट्रोल करते हैं, तो वो ब्लू हैट दर्शाती है। सो ये 6 हैट हो गई। व्हाइट फोकस कर रही है इंफॉर्मेशन पे,
डाटा पे, रेड फोकस कर रही है फीलिंग पे, इंट्यूशन पे, इमोशंस पे, येलो ऑप्टिमिज्म और एक ब्राइट साइड, बेनिफिट्स, अच्छी चीजें, फिजिबिलिटी वो दिखाने के लिए, ब्लैक फोकस कर रही है क्वेश्चन या फिर क्रिटिकल जजमेंट कि आप बहुत कॉशियस है और क्रिटिकली जज कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म के तरीके से आप जज कर रहे हैं चीजों को। ग्रीन जो है वो क्रिएटिव थिंकिंग पे फोकस कर रही है और ब्लू जो है वो कंप्लीट प्रोसेस कंट्रोल पे फोकस कर रही है या मेटाकोग्निशन के ऊपर इसका फोकस है। सो ये चीज आपसे अक्सर पूछ ली जाती है। एक क्वेश्चन बनता है कि ये किसने दिया 6 थिंकिंग हैट का फॉर्मूला, मतलब आइडिया, टेक्निक। सो एडवर्ड का नाम याद रखिए। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि कौन सी हैट किस चीज से रिलेटेड है। ठीक है, मान ले पूछ लिया जाएगा व्हाइट हैट जो है वो क्या सिग्निफाई करती है, वो किस पे फोकस करती है, तो वो डाटा पे फोकस करती है या फीलिंग्स पे करती है या ऑप्टिमिस्टिक है। सो वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसलिए ये वाली स्लाइड कंक्लूजन है एक तरीके से, बट हमें जरूरत क्यों पड़ रही है, फायदा क्या होगा हमें इन 6 थिंकिंग हैट्स की टेक्निक का, कि ये हर एक इश्यू पे या हर एक प्रॉब्लम पे हमें अलग अलग एंगल पे चीजें देखने को मजबूर करेंगी या फिर हमें हमारी हेल्प करेंगी कि हम इस पहलू से भी चीजों को सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये 6 अलग अलग तरीके बताए गए हैं, 6 अलग अलग डायरेक्शन हैं जिसमें आप अपने आइडियाज सोच सकते हैं। तो जो आइडियाज, डिस्कशन या सॉल्यूशंस that are using the 6 thinking hats method should be more robust and effective. So वो चीज की जब आप थिंकिंग हैट्स का इस्तेमाल करके कोई आइडिया सोच रहे हैं कि अच्छा पहले इस एस्पेक्ट में सोचते हैं फिर इस एस्पेक्ट में, तो वो सारी चीजें जो होंगी वो थोड़ा सा रोबस्ट और इफेक्टिव बनाएंगी बाकी सब चीजों को भी। ओके, तो ये टेक्निक जो है पार्टिसिपेंट्स को एनकरेज किया जाना चाहिए कि आप 6 थिंकिंग हैट की टेक्निक इस्तेमाल कीजिए जब भी आप किसी प्रॉब्लम में हैं, किसी इश्यू के मतलब होता है ना कि ट्रबल में है या कोई भी चीज हो रही है आपके साथ, तो ये 6 थिंकिंग हैट वाला जो है आइडिया, आप टेक्निक जो आप अपना सकते हैं अपना डिसीजन लेने के लिए। ठीक है जी, सो आई होप, मैं उम्मीद कर रही हूं कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया कुछ भी तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, समझ आया तो फीडबैक के लिए बता दीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।